नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी का प्रयास है कि देश में लगातार जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो छात्र हैं, वो लगातार मानसिक दबाव में है। शिक्षा का, नौकरी का इतना ज़बरदस्त दबाव है कि उस दबाव की वजह से वो कहीं ना कहीं पढ़ाई में 100% नंबर नहीं आ पाते हैं या अपेक्षा अनुसार उतने पास नहीं हो पाते हैं, तो आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठा लेते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक वजह डिप्रेशन की रिजल्ट है, एक वजह एकाकी परिवारों में जो माँ बाप से संपर्क नहीं, अलग रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, वो भी एक वजह हो सकती है। हमारी कोशिश ये है कि ऐसे बच्चों को आत्महत्या जो करते हैं और वो दबाव में कर लेते हैं, उनको ये मैसेज देना है कि मंजिलें बहुत हैं, पाने के लिए प्रयास करने की ज़रूरत है, कोशिश करने की ज़रूरत है। अगर आपने कोशिश की तो कभी हार नहीं होती, कभी असफलता नहीं मिलती है, और सफलता असफलता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति देखी गई है कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार में आदमी नहीं निकाल पाता है कोई भी परीक्षा, लेकिन सफलता ज़रूर मिलती है अगर आप मेहनत करते हैं। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ निजी विश्वविद्यालय आयोग के चेयरमैन डॉक्टर भरत शरण सिंह जी हैं, जो खुद छात्रों को पढ़ाते हैं, प्रोफेसर रहे हैं, आप प्रिंसिपल रहे हैं, और लंबे समय से मध्य प्रदेश में आप लगभग 40 से ज़्यादा निजी विश्वविद्यालयों का नेतृत्व करते हैं। और चूँकि आपके पास लाखों तादाद में स्टूडेंट रहते हैं जो आपके यहाँ से परीक्षा पास करने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ जाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारी कोशिश सिर्फ ये है कि आप जिस तरीके से जो हो रहा है सर, आज भी मध्य प्रदेश में 36 से ज़्यादा बच्चों ने आत्महत्या कर ली, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लोगों के ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा है सर। तो आपका मैसेज हमारे इन युवाओं पर असर करेगा और आपकी तरफ से जो गाइडेंस मिलेगा वो कम से कम लोगों को एक जान बचाने के लिए बहुत संभवतः कि आपकी मदद हो सकती है। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस मुद्दे पर? ये विषय वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है और गंभीर है। यद्यपि इस प्रकार की घटनाएं भारतवर्ष में आजकल काफ़ी हो रही हैं, तो भी यूरोप देशों की तुलना में बहुत कम है। यद्यपि यह भी नहीं होना चाहिए। इसमें मेरा ऐसा मानना है कि यदि हम शिक्षा के साथ साथ भारतीय ज्ञान परंपराओं के संबंध में अपने बचपन से ही बच्चों के साथ चर्चाएं करेंगे, महापुरुषों की कथा कहानी बताएंगे, कितनी विषम परिस्थितियों में कैसे कैसे लोगों ने अपना स्थान बनाया और अभाव में रहने के बाद भी ऊंचाइयों को प्राप्त किए, तो स्वाभाविक रूप से उनके मन में एक जीवन में संघर्ष करने का स्वभाव आएगा। और जैसा एक गीत भी चलता है, वह पथ क्या पथिक सफलता का, जिस पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। जब स्थितियां विपरीत होती हैं तभी तो व्यक्तित्व को विकास करने का अवसर प्राप्त होता है। यह हमारा भारतवर्ष है। भारतवर्ष में कहा जाता है, दुर्लभम भारतवर्षे जन्म तस्मन मनुष्यता। यानी एक तो भारतवर्ष में जन्म मिलना कठिन है और जन्म मिले मनुष्य के रूप में मिला ये और भी कठिन है। और यह शरीर परमात्मा की देन है और ये एक प्रकार से ट्रस्ट के रूप में है कि कोई 80 साल, 90 साल, 100 साल के लिए शरीर मिला है, इसके बाद शरीर अपना स्थान प्राप्त करेगा ही। ये बात सच है कि युवाओं में, यूथ में, विद्यार्थियों में ऐसी बातें कहीं ना कहीं आती हैं। उनको ये मान कर के चलना चाहिए। तमाम उदाहरण पड़े हैं। हमने देखा कभी पीटी, पीएमटी होती थी, आज नीट होती है। हमने देखा कि यदि आप नीट में या जेई में सफल नहीं हुए, इसका मतलब है कि ईश्वर आपसे कुछ और कराना चाहता है। बहुत से उदाहरण हैं कि विद्यार्थी नीट में नहीं आया, जेई में नहीं आया और बाद में यूपीएससी में सेलेक्ट हुआ और एमपीपीएससी में सेलेक्ट हुआ और वह सफलता प्राप्त की।
और हमको केवल नौकरी के पीछे नहीं भागना, क्योंकि नौकरी तो ऐसे भी 10% से ज़्यादा नहीं है, प्राइवेट और पब्लिक मिला करके। और अब तो ज़माना है जो पहले कहा जाता था उत्तम खेती मध्यम व्यापार, कि अब आप नौकरी की तरफ नहीं भागिए, बल्कि आप अपने स्टार्टअप की तरफ जाइए, आप अपने पैरों में खड़े होइए, नौकरी की कतारों में नहीं, आप नौकरी देने वाले बनिए, नौकरी मांगने वाले नहीं। और तमाम सरकारों की ऐसी योजनाएं हैं, MSME की तमाम प्रकार की योजनाएं हैं, उसमें सब्सिडी वगैरह है, और आप अपने कारोबार स्थापित करिए। हम तो विश्वविद्यालय में भी लड़कों को कहते हैं कि BSc AG MSc AG का मतलब ये नहीं है कि रिलायंस फ्रेश में नौकरी करके सब्जी बेचना, बल्कि उसका मतलब ये है कि आप BSc एग्रीकल्चर करिए, MSc एग्रीकल्चर करिए, प्रभु कृपा से आपके पास कुछ ज़मीन होगी, 1 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़, उस ज़मीन में कुछ इस प्रकार की फूड प्रोसेसिंग का काम करिए कि आप नौकरी करने के बजाय नौकरी देने वाले बन जाइए। और जहाँ तक ये जो सुसाइडल टेंडेंसी की बात होती है, ये टीनेजर्स में थोड़ा सा ज़्यादा दिखती है। यद्यपि कभी कभार लोग बाग लोक लाज से बचने के लिए, या कभी कभार जीवन में ऐसी कोई असहनीय व्याधि आ जाती है कि उस व्याधि को सहने के बजाय इस प्रकार का निर्णय ले लेते हैं। लेकिन टीनेजर मतलब एक एडोलेसेंट प्रक्रिया होती है, जब हमारा विद्यार्थी इनोसेंट अवस्था से एडल्ट की ओर जा रहा होता है, और ऐसी समय पर उनके मन मस्तिष्क में, शरीर में जो फिजिकल और मैकेनिकल और फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, कुछ हार्मोन्स वगैरह बनते हैं, और एक प्रकार से उस के कारण कई प्रकार के भाव भी आते होंगे। और ये जो भाव आता है सफलता असफलता कि ये जो है एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, एक पल भर के लिए आती है, और जब वह पल, वह आवेग उसके उस समय से आगे हट जाता है, तो फिर वही व्यक्ति सोचता है कि अरे मैं क्या करने जा रहा था, क्या सोच रहा था, और उसको स्वयं उसको गलत निरूपित करता है। तो किसी प्रकार से ऐसी काउंसलिंग हो बच्चों की, विद्यार्थियों की, कि ऊपर वाला तुमको कुछ और अच्छा बनाना चाहता है, बड़े कारोबारी बनाना चाहता है, इसलिए आप यहाँ असफलता मिली होगी। आपको ऐसे अनेकों उदाहरण मिलेंगे। स्वामी विवेकानंद जी का उदाहरण है, वह काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद जब बाहर निकले तो वहाँ काफ़ी बंदर थे, और उनका जेब फूला हुआ था। बंदरों को लगा कि जेब में कुछ खाने की सामग्री होगी, तो बंदरों ने उनका पीछा किया। स्वामी विवेकानंद जी बंदरों से डर करके तेज गति से भागने लग गए। जब भागने लग गए तो बंदर उनका और तेजी से पीछा करने लग गए। स्वामी जी रुक गए, बंदर भी रुक गए। जब स्वामी जी ने बंदरों की तरफ मुंह करके बंदरों की तरफ दौड़ने लग गए तो बंदर भागने लग गए। तभी उनके मन में आया कि मुकाबला करो, सामना करो, इन समस्याओं से हमें भागना नहीं है, बल्कि डट करके मुकाबला करने हैं। और जब हम डट करके किसी भी विषम परिस्थिति का सामना करते हैं तो वह परिस्थिति अपने आप डाइल्यूट हो जाती है और हमारे सामने से इधर उधर हो जाती है। अन्ना हजारे को यही वाक्य बचाया। अन्ना हजारे भी कभी जीवन में असफल हो करके रेलवे स्टेशन तक चले गए थे, और कि अब इस जीवन लीला को समाप्त ही कर लेना है। लेकिन उन्होंने कोई ऐसे अखबार देखा और उसमें यही लिखा था कि समस्या भागो मत, सामना करो। उन्होंने मन में आ गया अरे मैं क्या करने जा रहा था, और वह वहाँ से वापस आ गए और अपने जीवन की एक दिशा ही बदल दिया, और एक प्रकार से उस पुराने जीवन को डाइवर्ट कर दिया समाज सेवा के क्षेत्र में, और आज एक उनका बड़ा नाम है। और जीवन में आपको कुछ निराशाएं आ जाती हैं। आपने फिल्म जगत की एक अच्छा नाम है सुधा चंद्रन, वह नृत्य के क्षेत्र में
काफ़ी उनका बड़ा नाम था, अच्छी नृत्यांगना थी। दुर्भाग्य से उनका एक्सीडेंट हुआ और एक पैर कट गया। वह हताश हुई लेकिन निराश नहीं हुई, और वही ताकत, अभ्यास, यानी मन में इस प्रकार की टेंडेंसी भी आई आत्महत्या करने की, लेकिन वह एक डटकर सामना करती रहीं और एक विकल्प के रूप में पैर की व्यवस्था भी हुई। और नृत्य में आज भी उनका नाम है और नृत्य में कहीं कम उनका प्रभावित नहीं हुआ। अरुणिमा सिन्हा, अरुणिमा सिन्हा महिला स्पोर्ट्स लेडी थी, बड़ा नाम था, और एक ट्रेन एक्सीडेंट में उनके दोनों पैर प्रभावित हो गए थे। वह भी निराश हुई, हताश हुई, लेकिन निराश नहीं हुई, और उन्होंने डट कर के उस परिस्थिति का सामना किया। और उसने जब संकल्प लिया कि मुझे एवरेस्ट की चढ़ाई करना है, तो जब ट्रेनिंग सेंटर में जब गई तो लोगों ने उनको समझाया कि ये तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे दोनों पैर कृत्रिम हैं। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, और वो कहते हैं कि देख, दृढ़ निश्चय, जो मन में दृढ़ निश्चय इसका स्वभाव है, मुझे इस हर हालत में इस काम को करना है। आखिर उन्होंने ट्रैकिंग अभियान में भाग लिया और एवरेस्ट फतेह करने वाली महिला बनी। तो कहने का मतलब यह है कि जब जिनका एक पैर लूज हो जाता है वह भी सफलता के मुकाम पर पहुंचती हैं, जिनके दोनों पैर नहीं रहते वो भी सफलता की ऊंचाई पर पहुंचते हैं। थोड़ी मोड़ी असफलता यदि आ ही गई तो उससे हमें निराश नहीं होना। और APJ अब्दुल कलाम भी यही युवाओं को संदेश देते थे कि यदि हम यदि असफल नहीं हुए, इसका मतलब है कि हमने कुछ नया करने का प्रयास ही नहीं किया। तो इसलिए युवाओं को यही संदेश है कि वो कुछ न कुछ नया प्रयास करने का प्रयोग करें, और यह मान करके कि ऊपर वाले ने हमें यह काम नहीं कुछ और काम कराना चाहता है। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, आपका कहना सीधा सीधा ये है डॉक्टर भरत शरण सिंह जी का। और उन्होंने एक बात और कही कि काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा ये प्रयास इस ऐसी मानसिकता की तरफ जा रहा है तो उसको प्रयास करना चाहिए कि उसकी वो लोगों से डिस्कशन करे, बातचीत करे। आजकल जिस तरीके का, और टीन एज से एक एडल्ट एज की तरफ जब बढ़ता है बच्चा, तो उस समय हार्मोनल जो चेंज आते हैं उसमें इस तरह की परिस्थिति बनती है। लेकिन गाइडेंस की कमी है, क्योंकि सर हमारे स्वयं मध्य प्रदेश के लगभग 40-45 से ज़्यादा निजी यूनिवर्सिटीज़ के यहाँ पर चेयरमैन हैं, और आपके ही नेतृत्व में ये यूनिवर्सिटीज़ काम करती हैं, जिसमें लाखों बच्चे अध्ययन करते हैं और वो पढ़ने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो सर, क्या ऐसा कोई आपका निर्देश है क्या यूनिवर्सिटीज़ को कि काउंसलिंग सेंटर ज़रूर बनाया जाए, ऐसे बच्चों को काउंसलिंग की जाए? नहीं है, हमारी भी समझाइश भी रहती है। और चूँकि यूनिवर्सिटीज़ में जो लड़के एडमिशन लेते हैं, स्वाभाविक है वो 12वीं कक्षा के बाद आते हैं, और 12वीं कक्षा के बाद कहीं ना कहीं उनके मन मस्तिष्क में एक मैच्योरिटी जैसी बात आ जाती है, और जो विषय का चयन करना है वह भी चयन कर चुके रहते हैं। तो भी विश्वविद्यालयों में काउंसलिंग सेंटर है। काउंसलिंग सेंटर के आधार पर उनकी हॉबीज क्या है, लाइकिंग क्या है, किस दिशा में वो बढ़ना चाहते हैं, और उनके लाइकिंग, हॉबीज, प्राथमिकताओं के आधार पर कौन सा विषय उनको सूट करेगा, उस संबंध में काउंसलिंग विश्वविद्यालयों में होती है। और ख़ास करके इनक्यूबेशन सेंटर भी हैं जो रोज़गार के अवसरों के लिए भी काउंसलिंग देते हैं। तो ये व्यवस्था होती है। लेकिन जो आपने बात कही एडोलेसेंट वाली, कि ऐसे समय पर अकेलापन को अवॉइड करना चाहिए। हमेशा पेरेंट्स बच्चों को अपने साथ उस समय रखें। बच्चियों से उनकी माताएं हैं, बच्चों से माताएं हैं, पिताजी हैं, बराबर संपर्क में रहें, और कभी उनको डांटें नहीं। वो चाहे
स्कूल की क्लासेज हों, 10वीं 11वीं 12वीं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जेई नीट जैसे, पहले से ही उनको मन मस्तिष्क में तैयार कर दें कि कोई बात नहीं है, अगली बार और अच्छा प्रयास करना, अगली बार और अच्छा प्रयास करना। और कई बार असफल होने में भी बहुत सारे अनुभव होते हैं, साथ में आते हैं। बिल्कुल जी, और इस अनुभव उनको और आगे ले जाते हैं। बिल्कुल। कई बार आपको लंबी छलांग मारने के लिए थोड़ा पीछे आना पड़ता है, पीछे आना पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल। और उस गैप को कवर करते हुए आप एकदम से लंबी छलांग लेते हैं, मारते हैं। बिल्कुल। और कभी कभी चलते 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 जी पैरों में पत्थर से ठोकर लग जाती है, जी, कष्ट होता है, लेकिन उस ठोकर से होता है कि आप एक साथ 10 कदम जंप आगे कर जाते बढ़ हैं। जाते, बिल्कुल तो ऐसा मानिए कि आपको जंप करना है। बिल्कुल। आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा संघर्ष होता है, बिल्कुल। सर का सीधा सीधा ये कहना है कि जो बच्चे जिस तरीके से एकाकी हो गए हैं आज, चूँकि जिस तरीके से फैमिलियाँ माता पिता और बच्चे के साथ रहते हैं और दोनों जॉब करते हैं, तो उसमें ऐसी परिस्थिति में बच्चे को, मदर फादर को उनको समय देना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि उनको उनके साथ डिस्कशन करते रहें, चाहे वो 10th से 11th और 12th में आए, कॉलेज में आने तक उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलता रहे। और सर का सीधा सीधा ये मानना है कि अगर असफलता हुई है तो वो किसी सफलता के लिए हुई है, क्योंकि असफलता के बाद ही सफलता का नंबर आता है। और असफलता आदमी को निराश ना करे, वो उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरक का काम करे, यही कोशिश है। हमारे साथ इस मुद्दे पर निजी विश्वविद्यालय विनिमय आयोग के चेयरमैन डॉक्टर भरत शरण सिंह जी जुड़े और उन्होंने जिस तरीके का अनुभव बताया है, मुझे ऐसा लगता है हमारी जो कोशिश है कि हम एक ह्यूमन होने के नाते एक ये कोशिश कर रहे हैं कि इसमें अगर कुछ बच्चों की जान बच सकती है तो कम से कम इसको देखेंगे, सुनेंगे और आत्मसात करेंगे। सर का अनुभव, पिछले 40 साल का जो अनुभव है सर का, वो अनुभव बताता है कि बच्चों को किस तरीके से गाइडेंस दिया जा सकता है। हमारे साथ सर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एशियन पब्लिक टीवी पर बने रहिए और इसी तरीके के प्रोग्राम हम आपको दिखाते रहेंगे। नमस्कार।